हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री 30 डेज में। केमिस्ट्री 30 डेज का जो हमारा शेड्यूल है वो पूरा ये है, जिसके अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, इनऑर्गेनिक भी कर चुके हैं। ऑर्गेनिक के हम 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन एंड एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा चल रहा है, जिसका लेक्चर 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज है डे 25, जिसके अंदर हम सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे भाई प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो हमारा कोर्स चल रहा है, इसके जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ आप हमारे ऐप से पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं, केपी एग्जाम प्रेप ऐप आप इंस्टॉल करिए, सही है। अगर आप iOS यूजर हैं तो आप क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करिए, उसमें ORG कोड आपको डालना है ICO। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको होम पेज पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। आप जो है हमारे फ्री मटेरियल, जो हमारा स्टडी मटेरियल है फ्री, वहाँ पे चले आना। डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपको इस क्लास की सभी PDF नोट्स मिल जाएंगे, सही है। यहाँ पे आप हमारे यहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली की अगर हम बात करें, क्योंकि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो सबसे पहले है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, आपको लेना है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड से आपको बनाना है क्या भाई, आपको बनाना है कीटोन। तो देखिए, सबसे पहले उसके अंदर आपको क्या लेना होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना होता है और उसकी रिएक्शन करते हैं कैडमियम क्लोराइड से। क्या करते हैं, कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपने कोई भी सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, उसकी कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन करी तो आपको मिलता है डाई इथाइल कैडमियम, सही है। इससे क्या मिला मेरे को, डाई इथाइल कैडमियम। इस डाई इथाइल कैडमियम की आप रिएक्शन करोगे किससे, एसाइल क्लोराइड, कोई भी एसाइल क्लोराइड, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इथेनॉइल क्लोराइड, सही है। इससे हम रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्यूटूऑन, आपको एक कीटोन मिल जाएगा, सही है। तो बेसिकली ये रिएक्शन होती है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और लास्ट में आपको कैडमियम क्लोराइड भी मिल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल भी हम क्या करते हैं भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX RMgBr, सही है। उसकी हमने एक नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराई तो देखिए ये नाइट्रोजन बॉन्ड खींचेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस चार्ज। अब इस बॉन्ड में क्या होगा, देखिए जो हमारा R है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, सही है। तो ये क्या होगा भाई, ये पार्ट जुड़ेगा, तो ये जो कार्बन वाला पार्ट है आपका जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन से, और जो N वाला पार्ट है वो आपका जुड़ जाएगा Mg से, सही है। इस तरीके से आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट। अब होगा क्या कि आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस में H+ OH नेगेटिव, ये ब्रेक होगा और इन द एंड आपको यहाँ पर एक कीटोन ब्यूटूऑन मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पे NH3 मिलेगा और MgOH मिलता है, सही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नाइट्राइल के थ्रू मिलता है। एक और एग्जांपल ले, अगर हम मान लीजिए हमने लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, ये जो R है हमारा है बेंजीन रिंग, फिनाइल फॉर्मेशन है हमारा, ठीक है। उसके साथ हमने रिएक्शन कराई प्रोपेन नाइट्राइल की, तो अगेन क्या होगा, ये नाइट्रोजन बॉन्ड खींचेगा, सही है, तो नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, अब ये जाएगा इसके पास और ये N जाएगा Mg के पास, सही है। इस तरीके से आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, सही है ना। जब ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है तो आपको हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस में आपके पास बनेगा प्रोपियोफिनॉन, सही है, फिनाइल प्रोपेनॉन आपको मिलता है। चलिए फिर आगे बात करें बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। तो बेंजीन की हमने रिएक्शन करानी है एसिटाइल क्लोराइड से, सही है, या बेंजोइल क्लोराइड से। तो बेंजीन की रिएक्शन कराई एनहाइड्रस AlCl3 की फॉर्मेशन में, तो आपको मिलता है एसिटोफिनॉन, सही है।
या फिर बेंजोफिनोल, साथ में HCl। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की, तो देखिए मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड विच इज ए गैस, ठीक है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड क्या होते हैं आपके, लिक्विड होते हैं, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड आपका गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। लोअर कीटोन्स जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं एंड हैव प्लेजेंट स्मेल। बोथ ऑफ दीज रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इनके बीच में होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए कोई भी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोनिल जो ग्रुप है हमारा उसके अंदर देखोगे तो पोलैरिटी होती है। अब ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उनके बीच में क्या होगा, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, और ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है उससे ज्यादा होता है। बट इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। क्यों? बिकॉज वहां पे होता है भाई आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए आगे बात करते हैं। लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन अप टू 4 कार्बन आर सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर के अंदर जो छोटे वाले कार्बन हैं, जैसे 4 कार्बन तक के, क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है बेसिकली, सॉरी कीटोन ग्रुप है, वो आपका वाटर के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ऐसे इस तरफ आप देखोगे ये कीटोन है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इस हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी होती है। लेकिन जैसे 4 से ऊपर जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने लग जाते हैं, यानी ये जो नंबर्स हैं बढ़ने लग जाएंगे अगर, तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये होता है आपका एक हाइड्रोफोबिक पार्ट, सही है, जो सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। चलिए आगे बात करें तो देखिए हमारा जो है कोर्स चल रहा है CUT साइंस का। आप 12th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं, तो CUT साइंस का हमारा बैच चल रहा है, उड़ान बैच 5000 का है, जिसके अंदर सभी डोमेन के सब्जेक्ट आपको 5000 में ही मिलेंगे। साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी फ्री मिलता है, सही है। एक और हमारा बैच है सारथी बैच, जो जनरल प्लस लैंग्वेज टेस्ट है 3000 का। इसके अलावा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के भी हमारे बैचेस चल रहे हैं। आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें फ़ोन करिए, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हमारी। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पास्ट ईयर का जो हमारा CUT का रिजल्ट था बहुत अच्छा रहा, बच्चों के बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हुआ। रिद्धि बंसल को 100% स्कॉलरशिप मिली थी MIT यूनिवर्सिटी में। तो देखिए बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट ईयर। चलिए आगे बात करें अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो लेट्स से कि ये आपका एक कार्बोनिल ग्रुप का कोई कंपाउंड है, एल्डिहाइड, कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ऑक्सीजन बॉन्ड खींचेगा तो, क्योंकि इसलिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, खुद नेगेटिव होता है, सही है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, खुद नेगेटिव, लेकिन उसको पॉजिटिव चाहिए, यानी कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, यानी खुद है नेगेटिव, तो जहां पॉजिटिव चार्ज है वो वहां पे जाके अटैक कर लेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ये स्टेप होता है आपका स्लो स्टेप होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद क्या होगा भाई, आप यहाँ पे एक H+ ऐड कर देंगे, तो स्टेप 2 होता है फास्ट। ये H+ जाके प्रोटॉन ऐड हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन के साथ, और इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन साइनेट के साथ रिएक्शन। तो हाइड्रोजन साइनेट के साथ अगर हम रिएक्शन देखें तो हम H+ Cn नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड खींचा तो ये Cn नेगेटिव इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, ये आपका बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब H+ जो होगा वो जाके जुड़ेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपका बनेगा साइनोहाइड्राइन। साइनोहाइड्राइन के साथ आप देखो हाइड्रोलिसिस करते हैं अगर एसिडिक वाटर में, तो आपको मिलता है क्या भाई, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिल सकता है, सही है। और अगर आप एक रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपको अल्कोहल फॉर्म होते हुए यहाँ पर
दिखता है। सही है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। चलिए आगे देखें तो भाई एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की अगर हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे Na प्लस HSO4 HSO3 नेगेटिव जो है आपका टूटता है। तो Na प्लस जो होता है वो भाई इसने बॉन्ड खींचा तो ये Na प्लस इसके पास जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, ये प्लस है, और ये वाला पार्ट इसके पास जाएगा। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा, प्रोटॉन का यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो आपको एक मिलता है बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। सही है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड ये रिएजेंट सबका फेवरेट आपका RNGX, इसके साथ भी कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करता है। देखिए इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड खींचा तो ये नेगेटिव चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो ये R जो है इधर चला गया। सही है, और ये पूरा MgX वाला पोर्शन O के साथ जाएगा, तो एक अडक्ट बन जाएगा। अडक्ट मतलब एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, उसका वाटर ऐड करेंगे उसमें, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे बेसिकली H प्लस OH नेगेटिव, H प्लस जो है आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा एल्कोहल, और एक हो जाएगा आपका MgX के साथ OH जुड़ जाएगा, MgOH आपका बन जाता है यहाँ पे। सही है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड हर चैप्टर में ये इन्वॉल्व है। चलिए एडिशन ऑफ एल्कोहल, अब अल्कोहल का एडिशन भी देख लें जरा। तो ये हो गया, मान लीजिए आपके पास एक क्या भाई आपके पास हो गया ये एल्डिहाइड कीटोन, आप उसको क्या कर रहे हैं, एल्कोहल ऐड कर रहे हैं ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ROH आपका ब्रेक होगा भाई नेगेटिव और प्लस। सही है, तो OH आपका जुड़ जाएगा कहाँ पे, कार्बन पे, और यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन बॉन्ड खींचेगा तो ये नेगेटिव, तो ये R प्लस किसके पास जाएगा भाई, जो नेगेटिव वाला है, और ये OH जाएगा इस कार्बन पे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास एक बनता है हेमी एसीटल। क्या बनता है आपके पास, हेमी एसीटल। फिर से आप क्या करोगे, एक एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा एसीटल। क्या हो जाएगा, एसीटल। सही है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं भाई कैसे, भाई ROH यहाँ पे अगेन टूटेगा, बट इस बार RO इस तरीके से टूटेगा कि भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन से तोड़ेगा, तो H और OH H2O बन जाएगा और RO वाला ग्रुप जो है वहां जाके जुड़ जाता है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, भाई ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये OH जो है एक H रिलीज होगा, ठीक है, H प्लस, और उधर से OH नेगेटिव H प्लस को लेगा, H2O बन जाएगा, और R प्लस जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। सही है, अब बात करें एसिटल्डिहाइड की। एसिटल्डिहाइड मान लीजिए कि हमने इथाइल अल्कोहल लिया, हमने ये जनरल थी, अब ये एक एग्जाम्पल के साथ देखें तो ये आपका बना हेमी एसिटल और उसके बाद बना एक एसिटल। सही है, एसीटोन के यानी कि आपके कीटोन ग्रुप के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है। इसके लिए हमने क्या लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि 2 OH ग्रुप वाला एक कंपाउंड जिसके साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये 2 CH2 जो ग्रुप है हमारे जुड़ जाएंगे किसके साथ, आपके कार्बन ऑक्सीजन, मतलब कि ये वाले जो 2 ग्रुप हैं ये जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ, देखिए, और ये H2O बन के बाहर हो जाएगा। सही है, देखिए क्या होता है, सब मैकेनिज्म की हमको जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे भी आप समझ सकते हो सारा कुछ, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है कुछ हद तक समझ में आता है, बट कुछ चीजें हमें डायरेक्ट भी करनी है। चलिए आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो आप यहाँ एल्डिहाइड लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे, तो भाई आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अगेन ये बॉन्ड खींचेगा तो ये नेगेटिव, ये प्लस, यहाँ से आपका एक H प्लस और NHZ आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। भाई नाइट्रोजन किसी हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा एक इंटरमीडिएट। यहाँ से अब क्या होगा, ये आपका एक फॉर्म करेगा अमोनिया का। सही है, अमोनियम डेरिवेटिव का, साथ में बन जाएगा आपका H2O। अब Z की जगह यहाँ पे आपका OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, C6NH5NH भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर Z के साथ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है।
चलिए आगे देखें। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन टू अल्कोहल एल्डिहाइड हमने लिया। जब भी आप रिडक्शन करेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोर NaBH4 बेसिकली है हमारा। तो अगर हम रिडक्शन के कंपाउंड लेंगे तो आप क्या करते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा 1 डिग्री, कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा निकेल और प्लेटिनम की फॉर्म में प्रेजेंस में, सॉरी। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन अगर हम देखें, मान लीजिए आपके पास एक कीटोन है, आपने जिंक एमलगम लिया HCl की प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है क्या, इस रिडक्शन को बोलते हैं क्लेमसन रिडक्शन। ऐसे किसी एल्डिहाइड की अगर हम रिएक्शन करें NH2NH2 से तो आपको मिलता है CH2N2 गैस, इसको बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन आपकी नेमिंग रिएक्शन है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो ये चलिए आगे बात करते हैं एल्डिहाइड्स। अब ऑक्सीडेशन में देखें तो देखिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सही है, जैसे कि आपके पास कीटोन है उसका ऑक्सीडेशन करोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सही है, इस तरीके से वो ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और क्रोमियम क्या लोगे, लेट से आपके पास कीटोन है, आप उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हो तो देखिए यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो 2 तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लीवेज 2 तरीके से होगा, आइदर C1C2 यानी कि ये इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा या फिर इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। अगर C1C2 का बॉन्ड बनता है तो CH3COOH, एक तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएगा और एक ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएगा। सही है, जो हो रहा ऐसे ही अगर मान लीजिए इनके बीच का बॉन्ड टूटता है तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये बनाएगा भाई और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक इथेनोइक एक प्रोपेनोइक। सेम चीज यहाँ पे भी होती है। अब देखिए ये सिमेट्रिकल था तो आप इसे कहीं से भी देख सकते हैं भाई, एक ने ये बॉन्ड बनाया एक ने ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाया। सही है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करें, फिर आते हैं भाई टेस्ट जो है आइडेंटिफाई करने के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टोलेंस टेस्ट में क्या होता है भाई, AgNO3 NH4OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक ग्रे प्रेसिपिटेट बनता है Ag2O का। Ag2O का जब हम NH4OH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो कंपाउंड बनता है एक कॉम्प्लेक्स में, इसे बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। जब आप टोलेंस रिएजेंट डालोगे अगर वो एल्डिहाइड है तो वो आपको एक सिल्वर मिरर का एक फॉर्मेशन करके देता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लोगे वो बनाओगे तो टेस्ट ट्यूब की जो इनर वॉल होगी उस पर एक सिल्वर की एक लेयर चढ़ जाएगी मिरर जैसी। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ऐसे ही आपका एक फेलिंग टेस्ट भी होता है। फेलिंग टेस्ट बेसिकली 2 सॉल्यूशन से मिलके बना होता है, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए जो होता है वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और सॉल्यूशन बी एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है बेसिकली, जिसको रोश सॉल्ट बोलते हैं बेसिकली। दीज 2 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर द टेस्ट, मतलब टेस्ट से पहले इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ए और बी दोनों को क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट में क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और हीटिंग ऑन एल्डिहाइड विद फेलिंग रिएजेंट और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ठीक है, तो अगर वो एल्डिहाइड है तो क्या बनाएगा, वो एक रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगा। एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, कीटोन आल्सो डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। तो कीटोन और जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड के साथ एल्डिहाइड हैं वो इस टेस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट, आपसे अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया आपको CUT का हमारा उड़ान बैच चल रहा है जिसके साथ आपको स्टडी मटेरियल भी फ्री मिलता है। ये जो CUT का हमारा बैच है ये है 5000 रुपीज का। सही है, कोई भी इंक्वायरी आप हमें फ़ोन करिए, वेबसाइट विजिट करिए और हमें आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे
जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां पे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में बात करेंगे। KP classes dedicated to excellence.